तुम तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फार्म फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि मुर्गियों को कोराइज़ा, बेसिकली कोराइज़ा होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका कंफर्म इलाज क्या है। कोराइज़ा बेसिकली बोला जाता है कि स्किन इन्फेक्शन होता है बर्ड्स को एक स्किन इन्फेक्शन होता है, फंगस टाइप, जिसे कोराइज़ा भी बोल देते हैं, जिसे स्किन इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जिसे फंगस भी बोलते हैं। तो दोस्तों इससे कैसे बचा जाए और कोराइज़ा के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला सिम्टम ये है कि आंख पर सोज पड़ती है मुर्गी के, जो कि देखने में नॉर्मली लग रही होती है कि हल्की फुल्की सोज है, ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही आगे से जाके वो सोज बढ़ती 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 मुर्गी के एक्सपायर होने का जो है वो बाइस बनती है। उसे कोराइज़ा बोलते हैं, उसे ही फंगस बोलते हैं, उसे स्किन इन्फेक्शन या जो भी आप बोल रहे हैं। बेसिकली तो वो एक फंगस ही होता है ना। एक और बहुत बड़ी अफवाह आजकल फैली हुई है, ये इस साल जो यहाँ पे बड़े माल को मींस गाय को, वच्छियों को जो बीमारी फैली जिसका नाम है लंपोस्किन वायरस या लिम्पोस्किन वायरस, आई थिंक, कोराइज़ा को डायरेक्टली उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि पता नहीं मुर्गियों को भी लिम्पोस्किन वायरस शुरू हो गया, और ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मुर्गियों को लिम्पोस्किन वायरस मुर्गियों में भी मुंतकिल हो गया बड़े जानवरों में से, जो कि सरासर झूठ और ड्रामेबाजी है। मुर्गियों के अंदर लिम्पोस्किन वायरस के कोई असर नहीं है। जो हल्का फुल्का हो रहा है उन्हें कोराइज़ा, वो हर साल ही इस मौसम में जाके होता है, क्योंकि नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर गर्मी और ह्यूमिडिटी मिलके हबस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर चीज़ों को, बीमारियां जो है वो फैलती हैं, मुर्गियों को, एग्जीबिशंस को, बजर बर्ड्स को, काफ़ी सारे बर्ड्स। तो अब इससे बचा कैसे जाए। एक तो आप अपने मुर्गियों का जो है वो माहौल साफ़ रखें, ठीक है, जहाँ पे आपने मुर्गियों को बंद वगैरह किया हुआ है वहाँ पे उसका माहौल सही होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपके किसी भी मुर्गी में कोराइज़ा का या कोई भी आप सिम्टम देखें तो उसका आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले उसकी आंख पे सोज पड़ेगी, सोज बढ़ती बढ़ती उसकी आंख फूलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। उसके इब्तदाई मराहिल में अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और कोराइज़ा फैल गया, उसके बेसिकली उसके चेहरे के अंदर फैलता है कोराइज़ा, और चेहरे के ऊपर सोज पड़ जाती है एक आंख से फिर दूसरे आंख को, ऐसे ही उसके वायरस फैलता जाता है। वो चेहरे की तकलीफ ही उस बेचारे बर्ड को इतनी होती है कि आगे फैलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और वो चेहरे की तकलीफ की वजह से बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो उसके शुरू के स्टेजेस में ही हमने कोराइज़ा को कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक कैप्सूल बताता हूँ, वेलोसैफ। वेलोसैफ इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और मोस्टली इंसानों को खिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। बर्ड के ऊपर किसी ने ये अप्लाई नहीं किया मेरे सिवा। मैंने अप्लाई करके देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे 100% रिजल्ट मिला। लेकिन किस सूरत में, जब कोराइज़ा या इन्फेक्शन फर्स्ट मराहिल में हो, यानी कि इब्तदाई मराहिल में हो, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसका आपने मिकदार कितनी देनी है, वेलोसैफ लेना है आपने 500 मिलीग्राम का, ठीक है, 500 mg का कैप्सूल लेना, 24 घंटे में एक बार देना है। इंशाल्लाह 2 खुराकें आप देंगे, 48 घंटे के अंदर 2 कैप्सूल आपने खिलाने हैं, ठीक है। आपने कैप्सूल थोड़ा सा उसके मुंह में उल्टाना है, उसके बाद पानी के 2-3 कतरे फेंकने हैं उसके मुंह में, फिर थोड़ा सा उल्टाना है, फिर पानी के कतरे फेंकने हैं, ताकि वो उसके गले में जाके फंस ना जाए। अक्सर खुश्क चीज़ होती है ना, वो जाके गले के अंदर लग जाती है, तो वो चीज़ से बच जाएगा आपका बर्ड। पानी या दूध साथ आपने जो है लाजमी इस्तेमाल करना है उसके साइज़ के हिसाब से बर्ड के। तो दोस्तों ये आप ज़रूर आजमाएं, जो रिज़ल्ट आए इसका वो आप मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये 100% सक्सेसफुल जो है तरीका है। मैंने अपने बर्ड्स पे आजमाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके देख सकते हैं। मैंने बर्ड की बिफ़ोर की वीडियो बनाई है, चूज़े की, उसके कोराइज़ा इब्तदाई मराहिल में था, और आफ्टर की बनाई है जो कोराइज़ा 100% ख़त्म हो गया। ऐसे ही एक और वीडियो का भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके देखें। उसकी बिफ़ोर की वीडियो भी मैंने बनाई है और आफ्टर ट्रीटमेंट भी उसकी वीडियो बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेसफुल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।